हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि अभी टॉपिक चल रहा है, तो आज ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर मैं एक नई टाइप आपको करवाऊंगा, ठीक है। मैंने इसके आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए नॉर्थ फेसिंग रो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। बस इतना सा बोला है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी इसका रूल बताया, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ये तरीका नहीं अपनाना है कि आपने पहले से इतने सारे लोग बिठा दिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया होता है इन वाले क्वेश्चंस में कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बैठे हैं, वो आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये तरीका मत अपनाना कि एक लाइन लगा दी और ऊपर सबके सब नॉर्थ को बिठा दिए, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। करना कैसे है, देखो पहले लाइन के बोलिए, आकाश सिट्स एडजेसेंट टू पाकी हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। पाकी लेफ्ट हैंड क्या रहता है ये, राइट हैंड क्या रहता है ये। तो लेफ्ट हैंड से पाकी कहाँ पे है, थर्ड पे है, 1 2 3, ठीक है। पाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया और सब नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। आकाश इज एडसेंट टू पाकी, अब ये बोला हुआ है ना इन्होंने, देखो पाकी ये है, PAK, पाकी ये है, ठीक है। आकाश इसके एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, वो इमीडिएट नेबर रहेगा, ठीक है। तो इधर आकाश कहाँ आ सकता है, आकाश यहाँ आ सकता है या फिर आकाश यहाँ आ सकता है, इसलिए दो पॉसिबिलिटी मैंने इस टाइप से लिख ली यहाँ पे। अब उसके आगे क्या बोला है, नहाल सिस टू द इमीडिएट राइट ऑफ आकाश। देखो आकाश के इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए, नहाल आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये वाला चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सचिन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ हैरी, ठीक है। इसको बाद में ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हैरी और इससे रिलेटेड कुछ हमने दिया नहीं है। ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन सानवी एंड नवजीत। नवजीत के लिए बोला हु सिट्स टू द राइट ऑफ विक्टर, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट ऑन द राइट साइड ऑफ विक्टर इज वन मोर देन सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिम। ओके, हैरी इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ पाकी, ठीक है। मतलब हैरी जो है वो यहाँ तो नहीं आ सकता, इमीडिएट नेबर नहीं है पाकी का, ठीक है। देखो हैरी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, पाकी का इमीडिएट नेबर हैरी नहीं रहेगा, ठीक है। और हैरी यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हम एक लाइन बोली हुई है, सचिन सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ हैरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखता हूँ, हैरी के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, सचिन आएगा। तो वो यहीं कहीं आएगा और कहीं नहीं आ सकता, मतलब हमें नहीं पता कहीं आएगा, लेकिन इसी वाली जगह पे आएगा। आगे क्या बोला, पारुल डजंट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड ही सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ नाहल, ठीक है। मतलब नाहल के लेफ्ट में बैठी हुई है, कौन, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पारुल की। पारुल डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड ही सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ नाहल। तो एंड पे तो नहीं आएगी, तो पारुल कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, PARUL, ठीक है। पारुल यहाँ पे आ गई। ओनली 2% बिटवीन सानवी एंड सचिन, ठीक है। अब देखो हैरी और सचिन इस तरीके से ओनली बोला है 2% बिटवीन सानवी एंड सचिन। देखो सचिन ही है, तो दो छोड़ के सानवी यहाँ पे आ सकता है, या फिर दो छोड़ के सानवी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। देर आर मोर देन 2% बिटवीन विक्टर एंड पारुल, ठीक है। देखो विक्टर और पारुल के बीच में दो से ज़्यादा पर्सन है, चलो इसे छोड़ देते हैं। आगे बोला है विक्टर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सानवी। देखो विक्टर कहाँ आएगा, सानवी के लेफ्ट में आएगा कहीं पे, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, लेकिन लेफ्ट में आएगा। सानवी हु डज नॉट सी एडजेसेंट टू मोहित एंड पारुल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पाकी। पारुल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पाकी, ठीक है। पाकी के लेफ्ट में पारुल है, ये तो है ऑलरेडी है। विरोज इज सिटिंग टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा, विरोज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बन गया। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आकाश एंड विक्टर, ठीक है। आकाश और विक्टर के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, इस तरीके से ये बन गया। अब गैस देखो एक लाइन बोला हुआ है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट ऑन द राइट साइड ऑफ विक्टर। राइट साइड में जो बैठे हैं विक्टर के, इज वन मोर देन, एक ज़्यादा है किससे, देन सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिम। तो लेफ्ट साइड में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो एक ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6, वन मोर देन बोला है ना, तो वन ज़्यादा एक आगे आएगा। तो गैस यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है मुझे, देखो यहाँ बोला हुआ है ओनली 4% सिट्स बिटवीन सानवी एंड नवजीत। अगर सानवी यहाँ रहता हूँ तो 1 2 3 4 नवजीत ही आएगा, अगर सानवी यहाँ आता है तो 1 2 3 4 नवजीत ही आएगा। अब कौन आएगा उनमें से, तो देखो यहाँ पे एक लाइन बोली हुई है, विक्टर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सानवी, ठीक है। तो अगर मैं सानवी को यहाँ लेता हूँ,
ठीक है, तब भी लेफ्ट में आ रहा है। अगर सानवी को यहाँ लेता हूँ फिर भी क्या आ रहा है, ये लेफ्ट में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने एक अलग से यहाँ क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, विक्टर आ गया, नहाल आ गया और आकाश आ गया। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले सेम ही है। ठीक है, विराज, पारुल और पाकी। ठीक है, अब बोला हुआ है देखो सानवी और किसके बीच में 4% बोले हुए हैं। ठीक है, ओनली 4% बिटवीन सानवी एंड नवजीत। तो मैं क्या करूँगा, सानवी यहाँ कर दिया और नवजीत यहाँ कर दिया, और एक बार क्या किया, सानवी यहाँ कर दिया और नवजीत नवजीत यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखो ये दो चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी है। ठीक है, मतलब इनमें से एक कोई क्या है सही होगा, एक गलत होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सानवी यहाँ पे रहे, एक छोड़ दिया, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, हैरी, और यहाँ पे सचिन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे इस वाली में मैं ये वाला कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं हैरी लिख दूंगा, हैरी आ गया, सचिन आ गया, और दो छोड़ के सानवी आ गया। ठीक है, ये हो गया। सानवी के लिए क्या बोला हुआ है, हु डजंट सिट एडसेंट टू मोहित। ठीक है, तो मोहित कहाँ आ जाएगा, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे आ जाएगा मोहित, और इस वाले डायग्राम में मोहित कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यार देखो मेरी जो पॉसिबिलिटीज़ बन के आ रही हैं वो आ रही हैं ये दो। ठीक है, ये दो डायग्राम्स, अब मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट रीड कर लिया है, लेकिन कहीं भी मुझे गलती नहीं दिख रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो देखता हूँ क्वेश्चन, मतलब लास्ट का अपना जो बुक में दिया होता है ना, इन्होंने फाइनल अरेंजमेंट दिया होता है, वो चेक करता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक वर्ड लिखा है, उसका नाम क्या है, पलक। ठीक है, मतलब किसी का नाम होगा, पलक आएगी तभी तो एक एक स्पेस नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, कोई ना कोई तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये पलक कहाँ से आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये नहीं दिया हुआ है। अगर आप ये पूरा का पूरा डायरेक्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे पलक से रिगार्डिंग कोई भी एक भी स्टेटमेंट नहीं दी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ पे उन्होंने पलक के रिगार्डिंग कुछ देना चाहिए था, क्योंकि जब फाइनल अरेंजमेंट में पलक आ रहा है तो बीच में भी तो होना चाहिए ना। देखो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे पलक से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, पारुल दिया हुआ है, और पलक वाले से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करवा सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें पलक के रिगार्डिंग कुछ दिए ही नहीं हुए, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करके फ़ायदा क्या है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं पलक लिख दूंगा तो क्वेश्चन आंसर आप इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चलो क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, यहाँ पे मैं पलक लिख देता हूँ इस वाले पॉइंट पे, लेकिन बुक में नहीं दिए, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। ठीक है, तो कभी कभी बुक्स में भी गलत दिया होता है। और देखो ये दोनों डायग्राम में से अभी मुझे पता नहीं मेरी डायग्राम गलत कौन सी है। वैसे तो अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पहला वाला अरेंजमेंट जो है ये सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पलक के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिए तो यहाँ पे तब तक मैं गलत नहीं कर सकता। मतलब पलक के रिगार्डिंग कुछ ऐसी हिंट दी होगी तभी जाके क्या हो सकता है, वो ठीक होगा। हो सकता है ऐसा दिया हो, पलक की सेट टू द राइट ऑफ सानवी। ठीक है, अगर पलक सानवी के राइट में बैठी है तो ये वाला डायग्राम ठीक हो जाएगा। अगर बोला है पलक की सेटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शानवी, ठीक है, तो पलक अगर यहाँ आती है तो फिर ये वाला डायग्राम सही हो जाए। ठीक है, तो ये एक लाइन इन्हें देनी चाहिए थी, इन्होंने ये लाइन नहीं दी है, तो इसलिए ये थोड़ा क्या कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। चलो हम यहाँ ऊपर पलक लिख लेते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन वन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सचिन। देखो सचिन ये से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सचिन कौन बैठा है, पलक। तो पलक से चेक करना है आपको, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, तो इसके थर्ड लेफ्ट में देखना है, 1 2 3 नहाल बैठा हुआ है। पर्सन सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ सानवी, नहीं। पर्सन सिट सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, नहीं। पर्सन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पाकी, हाँ ये चल रहा है। पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पारुल एंड विक्टर, नहीं, ये भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा वाला, ये जो था क्या बोलते हैं इसे, पर्सन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पाकी। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चंस करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर चलो मैं फिर भी करवा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे पलक लिख लिया, ठीक है, इसको पलक मान लो यहाँ पे, और बाकी के क्वेश्चन करवा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, शानवी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ हरीश। ठीक है, नॉट ट्रू बोला है तो ये तो नॉट ट्रू नहीं आ रही है। शानवी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सचिन। ठीक है, देखो सचिन के इमीडिएट में हैरी बैठा हुआ है यहाँ पे, और शानवी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हाँ ये सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी को नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि ये सही आ रहा है। सी देखते हैं, सानवी सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ नहाल, ठीक है ये तो सही है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हैरी, हैरी ये है।
नहीं, थर्ड नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी, ठीक है, ए और सी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसमें। ये दोनों चीज़ें क्या है, गलत आ रही हैं, ये दोनों ट्रू नहीं है। आगे बोल रहा है अ नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ डैश आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली। तो आपको ऑप्शंस दिए सचिन और पाकी, ठीक है। तो सचिन के लेफ्ट में देखो और राइट ऑफ सचिन के लेफ्ट में देखो, तो सचिन के लेफ्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सचिन और पाकी जो है ये सही आ रहा है। तो ऑप्शन ए के साथ सी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वो दिया हुआ है। तो सी में क्या बोला है, मोहित एंड पारुल, ठीक है। तो मोहित के लेफ्ट चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी सही आ रहा है, बोथ ए एंड सी, दोनों ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। फिफ्थ बोला हुआ है ना, 1 2 3 4 5 नहाल, 1 2 3 4 5 पलक, ठीक है। तो नहाल एंड पलक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहाल और पलक से रिगार्डिंग तो नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हैरी, पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हैरी, हाँ ये तो है। एंड द पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ आकाश, हाँ ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें, तो ये सही आ रहा है। हाउ मेनी पर्सन इन बिटवीन विरोज एंड मोहित, ठीक है। देखो विरोज और मोहित के बीच में आपको चेक करना है, ये विरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं टोटल, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया है। मैं जैसे कि आपको बताया मैंने पहले, पूरा का पूरा गलत कहाँ पर है, इन्होंने पलक से रिगार्डिंग कोई लाइन नहीं दी है, ठीक है। इसलिए ये हम नहीं बता सकते कि पलक इस वाले डायग्राम में सही है या इस वाले डायग्राम में, लेकिन बुक में ये वाला डायग्राम सही दिया हुआ है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। ये खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।